राधे राधे। जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना चाहिए। पहचान सबसे रखनी चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुद पर रखना चाहिए। खुद पर हमेशा विश्वास बनाए रखना, खुद पर अपना भरोसा बनाए रखना। एक दिन आपका किस्सा कहानी जरूर बनेगा। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इससे कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे लड़ना सीखो। अगर आपकी नींद टूटे तो चलेगा, लेकिन अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठ जाओ, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। वक्त के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। जो भी करो मन से करो और मेहनत से करो। एक न एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जिंदगी का एक उसूल होना चाहिए। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपको सम्मान नहीं देते, उनसे हमेशा दूर रहें। उनके पास नहीं जाना चाहिए। जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए कि अब आगे क्या होगा, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। वही होगा जो हमारे कर्म होंगे। जैसे हमने किया होगा वैसे ही हमें फल मिलेगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा के बिना इस संसार में नहीं रह सकता। जीवन में अगर आप कोई भी काम करें, किसी चीज की शुरुआत करें, तो ईश्वर का नाम जरूर लें। वो काम आपका जरूर कामयाब होगा। और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूं वो सफल हो। और देखना, आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते किसी के लिए, तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो बेवजह उसका अपमान भी मत करना। हर इंसान ये सोचता है कि जो हम अच्छा करते हैं उसके बाद भी हमें दुख और परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका यही कारण है कि जो इंसान जिसके लिए ज़्यादा सोचता है, जो दूसरों के लिए ज़्यादा फिक्र करता है, वो हमेशा परेशान ही रहता है। अगर आप दूसरों की फिक्र करना छोड़ दोगे और खुद पर और अपने जीवन पर ध्यान दोगे, तो हमेशा खुश रहोगे। हम दुनिया में क्या लेकर आए हैं और क्या ही लेकर जाएंगे। ये दुनिया है 2 दिन का मेला, सब यहीं पर छोड़कर जाएंगे। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं। एक है परमात्मा और दूसरी होती है हमारी अंतरात्मा। कभी भी अपने मन में नकारात्मकता को प्रवेश मत दो, क्योंकि हमारे जीवन में यही है जो हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। इसीलिए नकारात्मकता को हमेशा अपने से दूर ही रखें। कामयाबी क्या होती है? कामयाबी एक नाकामयाब इंसान के संघर्ष की कहानी होती है। अगर आपके सामने कोई आपकी निंदा करे, आपकी आलोचना करे, तो उस समय खामोशी से सुन लीजिए, क्योंकि उसका जवाब सही वक्त ही देगा। समस्या जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन हमेशा शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। शक का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। अगर आपको जीवन में कभी भी ऊंचा उठना है, तो अपने अहंकार को त्यागना होगा। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। जीवन में कोई साथ नहीं देता। हर व्यक्ति को अकेले ही लड़ना होता है और अकेले ही जीतना होता है। अहंकार और संस्कार
में क्या फर्क होता है? अहंकार वो होता है जो दूसरों को झुकाकर होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश हो जाता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका होता है और आने वाला कल उसी जीवन को जीने का एक अच्छा मौका। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है और ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। वक्त से पहले मिलने वाली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व बढ़ा देती हैं। जीवन में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है ये बात सही नहीं है, बल्कि मौत एक बार मिलती है। बल्कि जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें तो छोटे छोटे लोग और उनकी छोटी सोच ही कर सकती है। किसी के साथ धोखा करना ही धोखा नहीं कहलाता। दूसरों के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी छोटी मुसीबत देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी को छोड़कर हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, उन परिस्थितियों से लड़ते हैं और हर बुरी परिस्थिति में खुद को संभालने का हौसला रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ईश्वर सब कुछ देता है लेकिन वो फिर भी दुखी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कुछ ना हो लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। इंसान को गिरना भी जरूरी है, उसे अपनी औकात का पता चलता है। अगर खुद पर भरोसा है तो जो भी लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है तो खुद वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने ये सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। यह सोच करके बात करनी चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी का दिल दुखी ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। आपके जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। हमेशा ये बात याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार ही पाओगे, और जब खुद से उम्मीद रखोगे तो हमेशा जीत जाओगे। जब आप कोई भी अच्छा या फिर बुरा कार्य करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये गलत है। ईश्वर की नजरें हर किसी पर रहती हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर बनी रहती है। तो इसलिए ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत होती है ज़रूरत की। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। इस संसार में, इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना आया हो, चाहे उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो और चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। दुख और सुख का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। यहां तक कि ईश्वर ने भी जब इस संसार में जन्म लिया, श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया, वो तकलीफें सही। वो कहते हैं कि जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमारे लिए वैसी ही हो जाती है। इसीलिए अपने आप को नकारात्मकता से दूर रखें।
आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।